कैसे सब? हेलो मुंबई, કેમ છો? જય અંબે, જય માતાજી, ભાઈ ભાઈ, आओ आओ, फैंटास्टिक, मोटा भाई, हाँ, आमची मुंबई, बोलिया, वेरी गुड, दिस इज फैंटास्टिक। दोस्तों, एक बात आज आपसे कहूंगा मैं, यहाँ के ये जो स्टेज है, इस स्टेज पे आज से 11 साल पहले मैंने मैनेजर का पिन लिया था यहाँ से। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 1988 में इंजीनियरिंग किया। मेजोरिटी लोग यहाँ काफी सारे इंजीनियर आते गए, लोगों को लगता होगा फॉरएवर में सक्सेस होने के लिए इंजीनियर बनना पड़ेगा, है ना? पहला जॉब मेरा 500 रुपए का लगा था उस वक्त, 28 साल पहले, तब 500 की वैल्यू भी थी। 7 साल मैंने नौकरी किया, लेकिन हर एक बंदे के जहन में होता है, हर एक के दिल में होता है कि जिंदगी में बहुत सक्सेस होना है। आप लोगों में है? आप लोगों में है? कितने लोगों में है? जोरदार ताली आपके लिए हो जाए। मेरे दिल में बहुत तमन्ना थी जिंदगी में आगे जाने की। जब मैं नौकरी पे लगा तो मेरे गांव से सौराष्ट्र में आया और करीबन 4 जोड़ी कपड़ा लेकर मैं अहमदाबाद आया था। अहमदाबाद 1.5 साल मैंने नौकरी किया, फिर बड़ौदा आ गया 1990 में। बड़ौदा में जॉब किया वापस 5 साल। ये 7 सालों में मुझे इतना समझ में आ गया, मैं किसी को ऐसा नहीं कहता हूं नौकरी करना खराब है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात सेट हो गई कि मुझे पूरी जिंदगी किसी के लिए काम नहीं करना है। अगर मुझे मेरे सपने साकार करने हैं तो मुझे अपने लिए काम करना होगा। और 23 फरवरी 1995 के दिन 95 में मैंने मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। मेरी कंपनी का नाम था शिवम इंजीनियर्स। हम लोग वाल्व्स, इंडस्ट्रियल वाल्व्स केमिकल फैक्ट्रियों में जो लगते हैं उस वाल्व्स का बिजनेस करते थे। और ऊपर वाले की कृपा से, माँ बाप की दुआओं से और आप जैसे दोस्तों की दुआओं से ये बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। हम लोगों ने करीबन 12 साल बिजनेस किया हो। वो बिजनेस से एक महीने का 80,000 से 1 लाख रुपया कमाता था वो टाइम पे। लेकिन जो अब मुश्किल आने लगी वो ये थी हेल्थ की चैलेंज, क्योंकि इतना काम करते थे हम लोग रोज का 12, 16, 18 घंटा। और मेरा एक महीने के अंदर 21 दिन का ट्रैवलिंग। मैं दिल्ली गया, 1 वीक के बाद घर वापस लौटूंगा बड़ौदा में। मैं मुंबई आया 3 दिन, पुणे गया 3 दिन, सूरत गया, रात को 1 बजे घर आऊंगा। मेरा फैमिली लाइफ खत्म हो चुका था। मुझे ये लग रहा था पैसा था, अभी मकान लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ लिया वो बिजनेस से, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। और मुझे लग रहा था अगर अगले 10 साल मैंने ये काम किया तो मेरा जिंदगी पूरा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा काम किया जाए जहां से पैसा भी मिले और टाइम भी मिले। और हम सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा बिजनेस करें। और सेकेंड ऑप्शन में मुझे ये फॉरएवर का चांस मिला। करीबन 2003 में मेरी एक रिलेटिव है, वो मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन का काम करते थे सौराष्ट्र में। उन्होंने मुझे बोला कि हमें ये सब चीजें एक्सपोर्ट करनी है, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाल के दोगे आप कंप्यूटर से। तो उस टाइम पे मेरे पास कंप्यूटर था, इंटरनेट का यूज कर रहे थे हम लोग। तो वो जो सारी वनस्पतियां थी उनका स्टडी करने के लिए उन्होंने मुझे दिया डिटेल। तो जब एलोवेरा का नाम आया और मैंने सारी चीजें वहां देखनी शुरुआत की, तो एक कंपनी का नाम आया उधर। उस कंपनी का नाम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और दोस्तों मैं रुक गया वहां पे रुक गया मैं, क्योंकि इतने सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे वो टाइम पे भी अवेलेबल थी। और वो इंफॉर्मेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी कोई वनस्पति है जो इंसान की हेल्थ के लिए इतना काम करती है। पढ़ता गया एक टेस्टिमनी यूके की वेबसाइट में थी, उसमें किसी डॉक्टर ने एक खुद का टेस्टिमनी लिखा था जो मुंबई के थे। उस डॉक्टर का नाम है पीयूष मिस्त्री, जो मेरी अपलाइन एक जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए।
उन्होंने अपना टेस्टिमनी लिखा था कि उनको हार्ट की ट्रबल थी और उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया, इनसे फायदा हुआ। बिजनेस का कुछ नहीं लिखा था, तो मैंने सोचा मैं इसी इंसान को पूछता हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर है और उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, उनको फायदा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट वाकई में ऐसा कुछ काम करते हैं क्या? तो मैंने उनको ईमेल किया, उनका सीधा फोन आ गया। अपलाइन तो ऐसी होती ना, फोन करती सीधी, है ना? तो फिर सीधा उसने मुझे फोन किया और इंफॉर्मेशन दिया उसने। कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। मैंने उसको बोला कि आप बड़ौदा आएंगे? बोले आप बोलो तो आ जाओ। तो थर्सडे का दिन था, संडे के दिन पीयूष भाई मिस्त्री आ गए बड़ौदा। उन्होंने डेमोस्ट्रेशन दिया, सब बिजनेस प्लान दिखाया, सब कुछ समझाया। और मेरे दिमाग में जो एक अंदर एक सोच पड़ी थी कि मुझे ऐसा कोई बिजनेस करना है जहां मुझे पैसा भी मिले, टाइम भी मिले, मुझे लगा शायद यही अपॉर्चुनिटी वो है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं था। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी, टाइम नहीं था। लेकिन इसी लीडर को मैंने सुना था कि टाइम सबके पास 24 घंटे का होता है, आपको मैनेज करना होता है। आपको जो चीज अच्छी लगे उसके ऊपर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैंने टाइम निकालना शुरू कर दिया फॉरएवर के लिए और समझना शुरू किया। मैंने ज्वाइन किया, प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किए। 2 सीसी के प्रोडक्ट्स लिए हम लोगों ने, उसमें जेल का एक ही बोतल लिया था। उस टाइम पे 927 रुपये एमआरपी था उसका। मेरे को लगा कि 1 लीटर का डब्बा 927 का कोई लेने वाला है नहीं, लेकिन एक लेके देखते हैं अगर कोई लेता है तो, है ना? 12 दिन कोशिश किया मैंने वो बोतल को बेचने के लिए, किसी ने नहीं लिया। मेरे को लगा ये बोतल बिकने वाला है, अपन ही खोल देते। तो 12 दिन लगा ढक्कन खोलने में। लेकिन हमारी सोच कहां रुक जाती है, देखो मैंने 12 दिन बाद तो खोला ना, इसमें से कई सारे लोग होते ढक्कन खोलते नहीं है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं बैठता है। उमेश भाई ढक्कन की बात नहीं कर रहा हूं। तो जेल का ढक्कन जैसे ही खोला मैंने, पीना स्टार्ट किया। मेरे को खास करके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर थे, क्योंकि मेरा बाहर का फूड काफी रहता था, इतना ट्रैवलिंग था। तो मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट्स में कुछ दम है। मैंने दूसरे मंगवाए, वो पीना स्टार्ट किया। बोला ये बिकेगा नहीं, लेकिन मैं पीऊंगा, ये फायदा क्या है चेक करना है। और पीते गए, इसके फायदे लगते गए। फिर मेरे को लगा यही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकेगा, और सब फिर 12, 24, 36 मंगाना स्टार्ट किया। कितने लोग मुंबई से हैं? लोकल मुंबई से बहुत सारे लोग हैं। मैंने जब स्टार्ट किया 2004 में, तो गुजरात में कोई ऑफिस नहीं था फॉरएवर का। हम लोग मुंबई सेमिनार अटेंड करने आते थे, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार। यहां से प्रोडक्ट्स लेके जाते थे हम लोग उठा के ट्रेन में। तो कितनी मुश्किलें आती होगी समझो। अब 1 साल, पूरा 1 साल हम लोग बॉम्बे सेमिनार अटेंड करने आते थे, प्रोडक्ट समझते थे, प्रोडक्ट लेके जाते थे। अगर आप लोग ये मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो अगले 5 साल के बाद ये स्टेज पे आप भी होंगे ऐसे स्पीकर में। उसी दौरान मेरी साइमन से मुलाकात करवाई थी पीयूष भाई ने, रेणुका ने। तो साइमन का चेक वो वक्त पे आया था, मैंने देखा था 4 लाख का चेक था उसके पास। दिखा मुझे सीधा, कुछ भी आड़ी टेढ़ी बात की है मगर सीधा ये इनकम है इधर। बोले सही में ये चेक 4 लाख का? तो हाँ 4 लाख का चेक जेरॉक्स से उसका दिखा है। मैं साइमन को बोला कि अगर सही में कंपनी देती है ना, तो ये 4 लाख चेक अपन लेगा फॉरएवर से। मैंने उसी दिन बोला था उसको। साइमन ने मुझे बोला था कि तू लेगा इधर से, काम करेगा तो लेगा। और 4 लाख के ऊपर के काफी चेक ले चुके हैं, काफी चेक। तो धीरे धीरे पार्ट टाइम करते गए हम लोग। 1 साल में मैनेजर बने। लेकिन तकलीफें क्या आती है, काफी सारे लोग ना बोलते, फैमिली से भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बोले इतना सारा, इतना बड़ा बिजनेस है और ये छोटे मोटे काम करने के, अपने कोई काम नहीं करना, प्रोडक्ट अच्छे लगे यूज करो। ये बिजनेस में सब फैमिली के सब लोग, इतना सपोर्ट नहीं था इनिशियली। आपको अगर फैमिली का सपोर्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मैंने जो फील किया वो मैं आपको बताता हूं। कितने लोग कार ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं? अच्छा, कोई भले ना चलाता हो, आगे की सीट में तो कभी बैठा होगा, बैठते ना? बस में जाते देखते ना, बहुत बारिश हो रही है, एकदम बारिश है, और आपकी बस, आपकी कार के अंदर वाइपर है ही नहीं, बहुत हेवी बारिश है, कुछ दिखेगा ही नहीं, गाड़ी चलेगी? चलेगी नहीं आपकी। अगर मान लो आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप इधर बैठे, आपकी वाइफ बाजू में बैठी, अब आपका वाइपर चालू है, वाइफ यहाँ वाइपर है नहीं वो साइड में, तो अभी आप गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है,
लेकिन बाइक की साइड का वाइपर नहीं, अरे धीरे चलाओ, अरे धीरे, वो बार बार आपको रोक रही है, आपको कि गाड़ी धीरे चलाओ। अब क्या हुआ कि मेरी समझ में आ गया, मैंने क्या किया, इधर भी वाइपर डाल देना भाई दूसरा, कितना भी बारिश आवे दोनों साइड वाइपर चलते रहेंगे ना तो दिखेगा, रोकेगी नहीं। वाइफ को हस्बैंड को ट्रेनिंग में लाओ, वाइफ को हस्बैंड को बिजनेस दिखाओ, पूरी फैमिली को बिजनेस दिखाओ। मेरी फैमिली ने नहीं देखा था, इसलिए वो लोग अपोज कर रहे थे। जब उनकी दिमाग में सब कुछ आया, देखा उन्होंने, उनका अपोज धीरे धीरे खत्म हो गया और हमारी स्पीड बढ़ने लगी। स्पीड क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि फैमिली में जितने लोग हैं वो दूसरों को बात करने लगे, वो भी एलोवेरा अच्छा है, FLP अच्छा है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, सब बोलने लगे। मेरे मम्मी, मेरे डैडी, मेरी वाइफ, मेरे बेटे बेटिया सब स्कूल में गए। एक बार मेरा बेटा छोटा सा इतना स्कूल में गया, टीचर को कुछ लग गया था, जल गई थी वो, तो कुछ लगाया था। बोले टीचर को पूछा क्या हुआ है, तो बोले ये जल गई थी, थोड़ा क्रीम लगाया। अरे एलोवेरा लगाओ ना। बोले तुमको कैसे मालूम? मेरे डैडी एलोवेरा का काम करते हैं। बच्चे, वो बेटा आज 18 का हो चुका है, 29 अगस्त के दिन, और सीधा बर्थडे के दिन उसने क्या गिफ्ट मांगा मालूम है? कुछ भी नहीं। उसने बोला डैडी मेरी ये बर्थडे की गिफ्ट आपको अगर देंगे मुझे, तो पहले मेरा फॉर्म भरो और मेरा 2 सीसी का ऑर्डर करो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पहले साल फर्स्ट ईयर है उसका, और ईश्वर की कृपा से और फॉरएवर की जो भी दुआएं है, उस दिन गुजरात में कुछ तकलीफें थी। नॉर्मली लास्ट 2 डेज नए फॉर्म एक्सेप्ट किए नहीं जाते ना, वो तो तकलीफें थी, उसकी वजह से 30 तारीख को फॉर्म एक्सेप्ट किए गए, तो 29 का फॉर्म भरा, 30 को 2 सीसी हो गया उसका। तो अगर फैमिली भी साथ देगी तो काम होने वाला है। हम लोगों ने 4.5 साल इस बिजनेस को फुल पार्ट टाइम किया, लेकिन जब 2005-22 मई के दिन हैदराबाद में प्रॉफिट चेक का पहला प्रोग्राम था, कितने लोगों को मालूम नहीं? उस दिन प्रॉफिट चेक के चेक दिए गए, फर्स्ट प्रॉफिट चेक प्रोग्राम ऑफ इंडिया। और जब सुनील गुप्ता जी को 68 लाख का चेक दिया गया, तब मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई कि मैं पूरी जिंदगी काम करूंगा तो ये पैसे मुझे नहीं मिलने वाला। ये कंपनी झटके में 68 लाख दे देती है, तो यही काम करना चाहिए। और डिसीजन ले लिया कि फुल टाइम फॉरएवर करना है। धीरे धीरे मेरा बिजनेस फाइंड अप कर दिया, और फॉरएवर के बिजनेस में आज मुझे 11 साल और 5 महीना हुआ। ये कंपनी के बदौलत सब मैनेजर रिट्रीट्स में हर बार जाते हैं, ट्रेडर्स एकेडमी, इंटरनेशनल ट्रिप 7 साल से जा रहे हैं, 5 कार प्लान, सेकंड वाला कार प्लान 3 बार, फर्स्ट कार प्लान 2 बार। ये मैंने अचीव नहीं किया है। ऑटो मोड में सब हो जाता है, टीम इतना बड़ा हो चुका है कि ऑटो मोड में आप काम करेंगे सिंसियरली टीम के ऊपर, तो आपका अचीवमेंट सब ऑटो मोड में आ जाएगा। आपको अचीवमेंट का फिक्र करने की जरूरत पड़ने वाली, टीम के ऊपर काम करो। फिर दिमाग में एक ऐसी बात आ गई कि अब फुल टाइम करना है, तो हम लोगों ने मेरा बिजनेस पे वाइंड अप करना शुरू किया, तो भी प्रॉब्लम, सामने बोलता है कुरकुर, घर में से कुरकुर स्टार्ट हो गई वापस, है ना? कि बिजनेस बंद नहीं करने का, चाहे जितना भी अच्छा हो, अपना जो ओरिजिनल बिजनेस 1 करोड़ का टर्नओवर है वो चालू रखने का है। लेकिन मेरे दिमाग में बैठ चुका था कि पार्ट टाइम करके मैं 1.5 लाख ले सकता हूं फॉरएवर में से, तो फुल टाइम करूंगा तो कितना इनकम आएगा, वो सोच के बिजनेस बंद कर दिया मैंने। और जैसे ही फुल टाइम स्टार्ट किया ना, पहले साल का इनकम 30 लाख रुपीज, 30 लाख। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या वो मालूम है? जो सबसे ज्यादा अपोज तो नहीं कहते उसको, लेकिन जो अंदर थी ना मेरी वाइफ को कि ये गलत डिसीजन हो सकता है, तकलीफ हो जाएगी, ये फैमिली में हम सबसे बड़े हैं, वो दूर हो गया और 24 घंटे मेरे साथ रहने लगे। इसके फायदे भी है, ये लोगों को नुकसान लगते होंगे साइमन जैसे, नहीं साइमन? ओके, तो ये बिजनेस में धीरे धीरे आगे बढ़े हम लोग, और ये सब मिलना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, लाइफ ऐसी चेंज हो गई है जो कभी सोचा ना था जिंदगी में। हम लोगों ने फॉरेन जाने का तो सपना भी नहीं देखा था, बिलीव मी, पासपोर्ट ही नहीं था अपने पास।
मालूम था किधर जाने का ही नहीं, पासपोर्ट निकाला ही नहीं था कभी। लेकिन जब फॉरएवर ने पहला ट्रिप दिया ना, तो फिर पासपोर्ट निकाला कि चलो अब तो भेजेंगे फॉरएवर वाले, और अब हर साल भेज रहे हैं। इट ग्रेट। आप में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा अगर आपको एक साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप मिले, आपको एक साल में 2 लोकल ट्रिप मिले? कितने लोगों को? फ्री 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 सबको। तो ट्रेनर बनो, ट्रेनिंग सेकंड करो, और ईगल मैनेजर बनो, चेयरमैन बनो, सचिव करो, ये सब एस्टिमेट्स लेके ये सब एवरी ईयर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ज्यादा लेने के लिए, है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लोग बोलते दिवाली आ गई, दिवाली में ज्यादा काम होगा, है ना। कल ट्रेनिंग से उसमें ये सिखाऊंगा आपको, दिवाली में नवरात्रि में कैसे ज्यादा काम हम लोग कर लेते हैं, वो सब सिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन मैंने ये सब काम किया कैसे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनना है? जब मैंने शुरुआत की पार्ट टाइम में, तो मैं जितने भी लोगों को बताता था, सब लोग मुझे ना बोलते थे। मेजोरिटी लोग, मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ऐसा कहते थे कि इतना बड़ा इंजीनियर है, इतना बड़ा इंजीनियर हो कि ऐसे काम कर रहा है, ऐसे डबले बेच रहा है, एलोवेरा की कॉस्मेटिक बेच रहा है, इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया। वो क्यों ऐसा बोलते थे मालूम है? वो इसलिए बोलते थे कि अगर वो सुनेंगे मुझे तो उसको लेना पड़ेगा। इसलिए वो गुजराती में गए, पानी पिला पाड़ बांधी दे लोगों लेना ही नहीं पड़े उसको, पहले से बोल दिया उसने। तो अब प्रॉब्लम ये होगी, अब करेगी क्या? मैंने सबसे पहला काम किया, बिजनेस के पैम्पलेट छपवाया, क्योंकि उधर तो कोई ऑफिस था नहीं, हमको ज्यादा समझाना आता नहीं था। जितना भी समझते थे पीयूष भाई ने समझाया, रेणुका ने समझाया, लेस्टर आते थे वहां पे, वो सब लोगों ने जो ट्रेनिंग दिया, जब आते थे उसका बेनिफिट लेते थे हम लोग। इन लोगों को भी वहां बुलाते थे। तो लिफलेट्स लिया, मीटिंग्स चालू किया, समझाना, धीरे 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 उसका रिकॉर्डिंग करते थे, इन लोगों को भी दिखाते थे, करेक्शन करते गए, हम लोग सीखते गए। मेजोरिटी लोग कंप्लेन क्या करते हैं, अपलाइन आते नहीं है बॉस, बुलाता हूं मैं, टाइम नहीं है उसके पास मेरे लिए। हम लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि अपलाइन के पास टाइम नहीं है, क्योंकि अपलाइन वहां पे हमारे पास बड़ौदा में नहीं थी। अगर आपके पास अपलाइन नहीं है आपके सेंटर में, तो गुड न्यूज है, क्योंकि आप सब कुछ सीख लेंगे। अगर आपकी अपलाइन किसी भी वजह से आपको हेल्प नहीं कर पा रही है, तो भी आपके लिए गुड न्यूज है। एक ही चीज का आपको शुक्रिया अदा करना है अपलाइन को, हमेशा दिल में उसको आपको शुक्रिया करना चाहिए, दिल से, क्योंकि आपकी अपलाइन ने आपको खजाने पे लाके बिठा दिया है। अभी यहां से जो भी लेना है मैं खोद के निकाल लूंगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। कंपनी फॉरएवर इन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स, नेट सेमिनार्स सब आयोजन किया और उसका आप एडवांटेज लो। और सबसे बड़ी बात जो अभी किया है, शायद बहुत कम लोग उसका एडवांटेज ले रहे हैं, मैंने काफी एडवांटेज लिया है उस चीज का। मैं आपको बताता हूं कि जो 360 वेबसाइट, कितने लोगों ने वेबसाइट को किया है? कितने लोग? एक जोरदार तालियां हो जाए इतने लोगों के लिए। कितने लोगों को मालूम है 360 करके वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं? काफी सारे लोगों को मालूम भी नहीं है ना। तो ये देखिए, आज इंटरनेट का जमाना है। कितने लोगों के पास मोबाइल है? मोबाइल सबके पास, इंटरनेट है, फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं, सब करते हैं। काम वाले के पास भी भाई काम वाले भी व्हाट्सएप करते हैं, आज लेट आऊंगी, तो सबके पास है। तो अभी ये चीजों का यूज कैसे किया जाए वो आपको सीखना है। अगर 360 वेबसाइट आपने बनाई है आपकी, तो आपका सारा टेंशन खत्म हो जाता है। अगर आपने नहीं बनाई है और बनाई है, दोनों में अंतर क्या समझाता हूं मैं। अगर आपने 360 वेबसाइट बनाई है, कितने लोग फेसबुक पे है मेरे साथ, है ना? देखते हैं मेरे पोस्ट कंटिन्यूस आते रहते हैं, और सब में नीचे मेरी वेबसाइट लिखी होती है, जानते हैं आप, है ना? क्यों? अब आपने गलती से मेरी पोस्टिंग को आपने रिपोस्ट कर दिया, तो मेरा वेबसाइट आपके ग्रुप में भी सबके पास। अब किसी को इंटरेस्ट आ गया एलोवेरा दिख के, तो क्लिक करेगा, क्लिक करके अच्छा लगता है, ज्वाइन करेगा, उधर पोस्ट आपने किया, ज्वाइन मेरे में करेगा। बुझू। तो आप जितने भी पोस्ट करते हैं उसमें पहले आपका वेबसाइट बनाइए, फिर उसको पर्सनलाइज कीजिए, उसको आपकी इंफॉर्मेशन डालिए उसमें, और फिर वेबसाइट को प्रमोट करना स्टार्ट करें। आप डिलीवरी करेंगे। अभी मैंने सर को दिखाया, पिछले 90 डेज में मेरी वेबसाइट में लगभग 59 लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, 59। अभी मैंने कैलकुलेट किया, और सबसे ज्यादा फायदा इसका क्या है, मोबाइल वेबसाइट भी आ गई है।
कितने लोगों को मालूम है मोबाइल वेबसाइट 360 वाला? ना मैं बता रहा हूँ, है ना? 360 का यूज मोबाइल में करना स्टार्ट करेंगे ना आप, जैसे वहां पे आपके लैपटॉप पे है, तो उसका और ज्यादा बेनिफिट है। सीधा डायरेक्ट वहां से ईमेल करो, सीधा डायरेक्ट वहां से एसएमएस करो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपका हो जाएगा आपकी जितनी भी लाइनें हैं उनके साथ। इतना ज्यादा बेनिफिट है उसका। आपकी जितनी भी डेप्थ आपको चेक करनी है ना, नीचे जाके चेक करो उसका। किसी का सीसी छूट जा रहा है, कुछ भी मोबाइल में आप चेक कर सकते हैं। मालूम है सबको? मोबाइल में मतलब इतना जबरदस्त फैसिलिटी कंपनी ने दिया है, उसका यूज करो। अरे बोले बहुत कॉस्टली होगा ना रे, है ना, बहुत महंगा है। मेरे साथ ये जो 90 डेज में जितने भी लोग जुड़े, उसमें से 2 लोगों ने 2 सीसी का बिजनेस ऑलरेडी कर दिया है। एज ए मैनेजर मुझे जो 2 लोगों में से बोनस आया, उसमें मेरा ये साल का 360 का निकल गया। अब जितना वो बिजनेस करेंगे वो एक्स्ट्रा है, और जितने नए लोग जुड़ेंगे वो एक्स्ट्रा है। तो अगर आप यही कैलकुलेशन अगर दिमाग में फिट करें कि सिर्फ पूरे साल में 2 लोगों ने भी वो साइट को प्रमोट करके 2 सीसी कर दिया ज्वाइन करके, तो आपका तो साइट का खर्चा निकल गया, और फ्री में यूज करो पूरे साल। इज इट गुड आइडिया? बहुत सारी चीजें हैं, कल थोड़ी और बातें हम ट्रेडिंग में भी करेंगे इसकी। लेकिन फॉरएवर के बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो एक ही चीज ध्यान में रखिए, सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बताएगा एक वर्ड में? सब कुछ। सब कुछ करना है सक्सेस होने के लिए, कुछ भी करना पड़े सब कुछ करना है, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। वो आप करेंगे ना तो आप सक्सेस हो जाएंगे इस बिजनेस में। पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धीरज होना चाहिए। कभी एक भाई ने मुझे पूछा, अभी बहुत अच्छे भाई साहब थे, वाइस प्रेसिडेंट एक कंपनी में अहमदाबाद, और उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि जितेंद्र जी ये बिजनेस जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, बिजनेस बहुत स्लो जाता है, एकदम धीरे धीरे हो रहा है, रोज का इतना एक्टिविटी दिखता नहीं है। मुझसे बोला, देखो भाई आप रोज नौकरी पे जाते हो? बोले जाता हूँ। रोज नौकरी पे जाते हैं, आपने 10 साल में कितना कमाया मुझे बताओ? पूरे दिन काम करता है वो, रात को 8 बजे आता, 9 बजे आता, 10 बजे आता है, इतने टेंशन है, बाल उसके झड़ गए, पेट मोटा हो गया, डायबिटीज हो गया उसको 10 साल में। सैलरी बढ़ा लेकिन ये सब भी बढ़ा है उसके साथ, है ना? तो उसने, मैंने उसको पूछा तो कितना कमाया? मैं 10 साल में फॉरएवर में इतना कमाया, बता कितना है तेरा? मैंने टैक्स भरा उतना पैसा नहीं कमाया। तो बिजनेस स्लो कैसे हुआ? स्लो कैसे हुआ बिजनेस? मुझे एक चीज बताइए आप कि पढ़ना खराब नहीं है, पढ़ना अच्छा है, लेकिन एक डॉक्टर बनने के लिए कितने साल चाहिए? मेजोरिटी लोग बोले एमबीबीएस 5 साल में होता है, तो सीधा एडमिशन मिलता है एमबीबीएस में डायरेक्ट, है ना? स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। कितने साल लगा देते हैं एमबीबीएस बनने के बाद? एक इंजीनियर बना 4 साल में नहीं बना साहब, पहले 12 साल अभी उसने पढ़ाई किया। तो इतने साल पढ़ने के बाद एक नौकरी मिलती है, जिंदगी बनाओ। हम पूरी जिंदगी जब छोटे बच्चे थे ना तब से सुनते आ रहे हैं कि खूब पढ़ाई कर, खूब पढ़ाई कर, खूब पढ़ाई कर, और बहुत अच्छी नौकरी कर, है ना? नौकर बनाने का काम किया आज तक बच्चों को। मैंने मेरे दोनों बेटे को बोला है कि बेटा तेरे को नौकरी जिंदगी में कभी करना, तुम लोगों को बिजनेस करना है, वो माइंडसेट से आगे बढ़ो तुम लोग। और बिजनेस में दोनों एंट्री मार चुके। मेरी बेटी 3rd ईयर कॉलेज में है, जो फॉरएवर में सुपरवाइजर के लेवल पे है। मैंने नहीं बनाया उनका ग्रुप है, उनके फ्रेंड्स। मेरा जो बेटा है उसका जब फॉर्म नहीं भरा था, 1 महीने पहले से उनके 6 से 8 फ्रेंड्स को लेके आया था, सबको समझाया बिजनेस, सबको बिजनेस करना है। बोले डीडी अभी नहीं, 29 के बाद, बर्थडे के बाद मेरी फॉर्म भरो, फिर इसके फॉर्म भरने। वो बड़ा बिजनेस है मेरे से भी। इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चों की समझ में आ चुका है। आप देखिए, एक 18 साल का बच्चा समझ रहा है, एक 20 साल की लड़की समझ रही है कि बिजनेस अगर करना है तो फॉरएवर का करना चाहिए। क्यों समझ रहे ऐसा? क्यों समझ रहे? क्योंकि उन्होंने वो लाइफ देखी है जो मैं बिजनेस करता था। उस टाइम का मकान, उस टाइम की गाड़ी, उस टाइम का हमारा लाइफस्टाइल और आज का बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल। वो बच्चे कहते हैं पापा आपने इतना बेहतरीन लाइफस्टाइल हमें दिया है कि हमें अब और कुछ करना राशि नहीं आएगा, हमको तो फॉरएवर ही करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है, फॉरएवर की ये लाइफस्टाइल है,
पूरी जिंदगी काम करने से, पूरी जिंदगी मेहनत करने से एक अकेला थक जाएगा। अगर यहाँ सब मिलके काम करेंगे, टीम बनाएंगे, तो इस बिजनेस में आपको 5 से 10 साल का मेहनत, पूरी जिंदगी ऐश करो, मजे करो। इस दुनिया में 6 टाइप के लोग होते हैं, 6 टाइप के। पहला, एक बेगर, जो रोज एक टाइम का खाना उसको मिल गया, राजी हो गया, हाँ हो गया, अब शाम का देख लेंगे, है ना। दूसरे जो टाइप के होते हैं वो पुअर होते हैं, रोज का खाना आज का हो गया, कल कर लेंगे। और एक होते हैं मिडिल क्लास, मंथली इनकम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। खराब ऐसा नहीं कहता हूं मैं, किसी की मजाक करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक रियलिटी अगर आप समझ के इसको समझेंगे ना, तो दिमाग में कुछ उतरेगा और आप फॉरएवर करना चालू कर देंगे। एक मिडिल क्लास, एक महीने की इनकम, आप पैसा पगार आ गया, खुश हो गए, अब 20 दिन में वापस डाला, 10 दिन फिर वापस टेंशन। एक होते हैं अपर मिडिल क्लास, सालाना इनकम पे चलते हैं। इनका पैकेज है आपका 8 लाख का, इनका पैकेज है 10 लाख का, इनका पैकेज है 12 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का, जो भी पैकेज है सालाना चलते हैं, वो अपर मिडिल क्लास है। और एक रिच क्लास जो प्लानिंग करते हैं 5 साल की, है ना, 5 साल के इनकम का प्लानिंग करते हैं। उनको रोज बरोज की फिक्र नहीं है, उनको महीने की फिक्र नहीं है, उनको सालाना फिक्र नहीं है, उतनी इनकी इनकम है, वो 5 साल का प्लानिंग करते हैं। और एक सुपर रिच क्लास जो जनरेशन का प्लानिंग करते हैं, और वो काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। फॉरएवर का बिजनेस, अगर आप कोई भी क्लास में हो, आपको एक स्टेप आगे ले जाने के लिए तैयार है। कोई भी क्लास में हो, है ना। अगर आप मंथली सैलरी पे चल रहे हैं, तो आपको सालाना सैलरी पे ले जाएगा। हाँ, 1 साल का 10 लाख कमाऊंगा, 15 लाख कमाऊंगा। अगर आप 1 साल का 10, 15, 20, 25 लाख कमा रहे हैं, तो 5 साल का प्लानिंग करने के लिए फॉरएवर में आ जाइए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, फॉरएवर में अगर आपने 5 साल लगा दिए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को काम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। मैं मेरे बारे में बताता हूं, ये 11 साल के अंदर फॉरएवर से मैंने एक दिन का भी छुट्टी नहीं लिया, एक दिन का भी नहीं, एक दिन का भी नहीं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, छुट्टी कैसे नहीं लिया? तुम घूमने मैनेजर रिट्रीट में जाते हो, तुम इंटरेक्शन ट्रिप में जाते हो, मैं जहां भी जाता हूं मेरी बैग में फॉर्म्स रहते हैं, मेरे मोबाइल में सब रहता है। जहां भी गया, फ्लाइट में बाजू में बैठा उसको भी बात करता हूं। मैं फॉरएवर का बात किए बगैर 4-5 लोगों से जब तक बात नहीं करता ना, रात को नींद नहीं आती और डाइजेशन नहीं होता है। रोज का 4-5 लोगों से बात करना, या इंटरनेट से किया, पोस्टिंग भेज के हाय हेलो करके उसको बिजनेस के बारे में बताया। कहीं पे भी रहूंगा मैं, फॉरएवर का बिजनेस लोगों को बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। इसकी वजह से 11 साल में मैंने देखा, अभी मेरी डायरेक्ट डाउनलाइन में अभी लिस्ट निकाला मैंने 360 में से 1200 लोग हैं, डायरेक्ट में 1200 लोग हैं। मेजोरिटी जो है ना वो साइलेंट है, या तो यूजर थे, कुछ भी हो। लेकिन अभी मैंने सोचा है उन सबका डेटा निकाला है, सबको एक्टिवेट करूंगा मैं, क्योंकि अब तो फॉरएवर सब जानते हैं। अब लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, अब लोगों को हेल्प की जरूरत है, अब लोग ऐसे प्रोडक्ट्स में मानने लगे हैं। तो 1200 मेरे तैयार पड़े हैं, मैं खाली उसको जगाना शुरू करूंगा ना, तो भी मैं इंडिया का नंबर 1 लीडर बन जाऊंगा। एंड बिलीव मी, फ्रंट पेज की फोटो आने वाला है, आएगा मेरा। हाँ, तो दोस्तों एक ही बात दिमाग में याद रखो आप, ये बिजनेस में इतना दम है, लेकिन इस बिजनेस को सीखना होगा आपको। जो बंदा इस बिजनेस को जीरो से सीखेगा वो बहुत सक्सेस होगा। अगर आपको बहुत कुछ आता है और आप जो आता है उसके ऊपर ही सीखना शुरू करेंगे, तो शायद मुश्किल हो सकती है, शायद आपको सफलता ना मिले। जीरो से स्टार्ट कीजिए, वो कुछ भी नहीं आता, सब कुछ सीखूंगा। वो सिर्फ शुरुआत जो है, इंट्रोडक्शन टू फॉरएवर नाम की बुक है, फाइन लाइन है, गुड हेल्थ है, पॉलिसी बुक है, यहां से स्टार्ट होनी चाहिए। ये सारी बुक्स आपको मुंह जबानी होना चाहिए, आपके दिमाग में उतर जाना चाहिए। कुछ भी वर्ड बोले, इसके अंदर कोई वर्ड आने चाहिए, इसके बाहर के कोई वर्ड आने नहीं चाहिए।
तो बेसिक्स आपका क्लियर हो गया। अब बाकी सारी ट्रेनिंग है हमारी, वो आप अटेंड कीजिए। और ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, बार बार अटेंड करेंगे। अरे 4 बार देखा ना बीओपी, कितनी बार देखने का अभी। अरे जब तक आप वो बोलेंगे नहीं, आप वहां स्टेज पे न जाए ना, तब तक आपको हर सेमिनार, हर ट्रेनिंग आपको अटेंड करना है। वो आप करेंगे तो आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब इतने सारे लोग इधर बैठे हैं, अगर सब लोग सब ट्रेनिंग, सब सेमिनार अटेंड करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जो ट्रेनिंग हॉल है छोटा पड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे बीओपी एनडीओ भी ऐसे हॉल में करना स्टार्ट करना पड़ेगा मुंबई में, क्योंकि कम लोग आते हैं तो 120, 150, 200 का हॉल चलता है। अगर 1000 लोग आने लगे तो 1000 का हॉल करना पड़ेगा। 5000 लोग क्यों नहीं होते भाई मुंबई में? मैं करवाऊंगा मुंबई में सर, होएगा। तो आप लोगों को साथ देना है सबका, और सबको मिलके ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करके लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे सेमिनार होना स्टार्ट हो गया ना तो आपके सबके चेक लाखों में आने स्टार्ट हो जाएंगे। आज बस इतना ही। कल ज्यादा टाइम है अपने पास, कल सब कुछ ज्यादा बताएंगे, ट्रेनिंग करेंगे। मैं कल बेसिक्स पे जाने वाला हूं कि जीरो से कैसे काम स्टार्ट करना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। जो मैंने सीखा है मैं कल सिखाने वाला हूं। ये बिजनेस में फॉरएवर में सबसे पहले मुझे डॉक्टर पीयूष मिस्त्री ने इंट्रोड्यूस किया। एक जोरदार तालियां मेरे अपलाइन के लिए देनी चाहिए। रेणुका, साइमन, जबरदस्त होनहार लीडर हमारे गुरु, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। साइमन अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, जोरदार तालियां इनके लिए। फैंटास्टिक। मिस्टर, पूरा फॉरएवर का परिवार, हमारा फॉरएवर का स्टाफ, मुंबई स्टाफ बहुत परेशान करते हैं हम आपको, लेकिन हाँ और करेंगे, क्योंकि करेंगे, परेशान करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये सब ने बहुत हमारी हेल्प करते हैं। कई बार मुझे लगता है कि इतनी पैसे नहीं इन लोगों में, सबका ट्रेनिंग से मेरे ख्याल से, कि ये लोग इतना अच्छी तरीके से काम करते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं हमको। अहमदाबाद और सब आईडीओ पे, हर जगह हमारे डाउनलाइन से, तो सब आईडीओ का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे ट्रेनर्स, हमारे नेट मेंबर्स पूरे इंडिया में, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ये मौके पे मैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद अमरजीत सर का देना चाहूंगा मैं। जोरदार तालियां सर के लिए हो जाए। क्योंकि अगर इतने अच्छी जगह पे थे वो यूके में, वो छोड़ के इंडिया आना, लोग यहां से छोड़ के बाहर चले जाते हैं। मेरा लाइफ अच्छा होना चाहिए। सर ने जो काम किया है, आपने पुराने फोटोग्राफ देखे होंगे, मतलब जीरो से स्टार्ट किया उन्होंने, इतना मेहनत किया उन्होंने, आज भी कर रहे हैं। तो सैल्यूट है सर, जबरदस्त एकदम। स्पेशल थैंक्स टू निकिता, जबरदस्त सपोर्ट है उनका। कहां पे भी हम लोग रुकते हैं, इधर देखा नहीं, जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए निकिता मैडम की। तो ये सब सपोर्ट सिस्टम है, तो अगर इस सब का यूज करेंगे, यहाँ पे ये बिजनेस में सब आपको हेल्प कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हम करेंगे रैक्स सर का, जिन्होंने सोच 37 ईयर्स पहले आई। जोरदार तालियां रैक्स सर के लिए। और सबसे ज्यादा आभारी हूं मैं मेरी टीम का, मेरी वंडरफुल टीम, मेरी ब्यूटीफुल टीम, जबरदस्त होनहार टीम है मेरी। सब लीडर्स, सब गुजरात के सारे ट्रेनर्स, गुजरात के सारे लीडर्स, और मेरे फैमिली का धन्यवाद करूंगा मैं। और जितने भी लोगों मेरी फॉरएवर की लाइफ में कहीं पे भी जाने अनजाने में मेरी मदद की है, सबका धन्यवाद करता हूं मैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट।